आज स्टार्ट होने वाला है इतिहास में है वैष्णव धर्म। इतिहास का 3 खंड है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो हम लोग का जो प्राचीन भाग है उसमें वैष्णव धर्म कर रहे हैं। तो वैष्णव धर्म का दूसरा नाम क्या है? भागवत धर्म। तीसरा नाम क्या है? प्राक्योत्य धर्म। प्राक्योत्य धर्म कहते हैं। अगला बताइए, वैष्णव धर्म के बारे में सबसे पहला उल्लेख किस पुराण में किया गया? मत्स्य पुराण में। बताना, मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के अलावा किस देवता का उल्लेख किया गया है? भगवान शिव का उल्लेख किया गया है। बताइए, मत्स्य पुराण जो है उसमें उसके अनुसार भगवान विष्णु कितने अवतार का उल्लेख है? 10 अवतार का उल्लेख है। भगवान विष्णु के प्रथम अवतार का नाम क्या है? मत्स्य या मछली का अवतार। दूसरा कौन सा? कछुआ। और तीसरा है कौन सा? वराह का अवतार है। भगवान राम का अवतार कौन सा है? 7वां। और कृष्ण कौन सा है? 8वां। भगवान कृष्ण 8वां पुत्र थे देवकी के, 8वां अवतार भी था उनका। और 9वां कौन है? भगवान बुद्ध। और 10वां कल्कि का होने वाला है। तो पहला अवतार कौन सा है? मत्स्य है। दूसरा कौन सा? कछुआ, कच्छप। तीसरा कौन सा? वराह, शुगर, है ना। अब अगर बात करें तो वैष्णव धर्म को मानने वाले वैष्णव कहलाए। तो बताना है, वैष्णव धर्म के बारे में सबसे पहला जानकारी कहाँ से मिला है हमें? छांदोग्य उपनिषद से बताया गया है। अब बताना है, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? भगवान कृष्ण थे। और भगवान कृष्ण का निवास स्थान कहाँ था? मथुरा था। उपनिषदों का संख्या कितना है? 108 है। पुराण कितने हैं? वेदांग कितने हैं? वेद कितने हैं? 4। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद, ऋग्वेद है। अब बताना है कि ये जो मतलब कि छांदोग्य उपनिषद है, तो इसमें छांदोग्य उपनिषद के किस अभिलेख में यह पता चलता है कि अब बताना है कि भगवान विष्णु का चौथा अवतार कौन सा है? कौन सा? देखिए, पहला मत्स्य, मछली का अवतार। दूसरा कुर्म या कच्छप, कछुआ का अवतार। तीसरा वराह या सुअर का अवतार। चौथा हो जाएगा नरसिंह। 5वां हो जाएगा वामन का अवतार, जो बौना का आकार के थे। 6ठा हो जाएंगे परशुराम। 6ठा परशुराम, तो 7वां राम। भगवान कृष्ण 8वां। और 9वां भगवान बुद्ध। और 10वां भगवान कल्कि का अवतार होगा। हाँ हाँ, नहीं, ओणम त्योहार केरल में मनाते हैं। भगवान बोले 3 पग भूमि देने के लिए भगवान विष्णु। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला अवतार कौन सा है? मत्स्य मछली का। दूसरा कौन सा है? कच्छप का। तीसरा कौन सा है? वराह या सुअर का। और चौथा कौन सा है? नरसिंह का। 5वां कौन सा है? वामन का। और 6ठा कौन सा? परशुराम। 7वां में कौन है? राम। 8वां कौन? कृष्ण। और 9वां कौन? भगवान बुद्ध। और 10वां अवतार होगा कल्कि का होगा। अब बताना है कि किस काल में वैष्णव धर्म का विकास हुआ? गुप्त काल में सर्वाधिक। मतलब कि गुप्त वैष्णव धर्म का उत्पत्ति किस काल में हुआ? मौर्य काल में। भागवत धर्म का उत्पत्ति मौर्य काल में हुआ। और भागवत धर्म का सबसे ज़्यादा विकास किस काल में हुआ? गुप्त काल में हुआ। तो सवाल करेगा, भागवत धर्म का उत्पत्ति किस काल में? तो मौर्य काल में। अब विकास सर्वाधिक किस में हो गया? तो गुप्त काल में हो गया। अब बताना है कि गुप्त काल में। अब बताना है कि ये जो गुप्त काल में मतलब कि भगवान विष्णु के किस अवतार का सर्वाधिक वरीयता दिया गया था? वराह का दिया गया था। वराह माने क्या? सुअर का दिया गया था। अब बताना है कि भगवान विष्णु के चक्र में कुल कितनी तिल्लियां हैं? 6 तिल्लियां हैं। अब बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? भगवान विष्णु का मंदिर। सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। अब बताइए, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पे है? ये इंडोनेशिया में है, जावा में है। बुद्धेश्वर का मंदिर कहलाता है। इसमें भगवान बुद्ध का 500 से भी ज़्यादा मूर्ति है। ठीक है। अब भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? गोमतेश्वर का नहीं, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा? भारत में सबसे बड़ा मंदिर भारत में अक्षरधाम मंदिर है, जो दिल्ली में स्थित है। अब बताना है कि अब बात चल ही गया है कि क्या बोले हो, कौन मंदिर?
गोमतेश्वर का। गोमतेश्वर का जो मूर्ति है या मंदिर है किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। इसको चामुंड राय ने लाया था। चामुंड राय लाया था। अब बताना है कि ये जो गोमतेश्वर का मूर्ति है ये किन का मूर्ति है? ये ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली का मूर्ति है। लोग क्या बोलते हैं भगवान महावीर का मूर्ति है, गलत है। भगवान महावीर नहीं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या वृषभनाथ के पुत्र बाहुबली का मूर्ति है, जहाँ पर प्रत्येक 12 साल में क्या होता है? महामस्तकाभिषेक होता है, जिसमें उस मूर्ति पर दूध से, दही से, घी से क्या स्नान कराते हैं। तो महामस्तकाभिषेक पर्व का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से है ना। अब इसमें तो हो गया, वैष्णव धर्म से हो गया, और भी कुछ उसमें था? नहीं। प्राचीन भारत में होमवर्क लिखिए, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म, छोटा छोटा है। बते मुगल काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? कौन सा? विजारत कहते थे। अब बताना है इसके बाद कि औरंगजेब के समय सबसे अधिक वर्षों तक, लगभग 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कौन आसीन रहा था? अरशद खान। अब बताना है कि मतलब कि मुगलों के काल में लगानहीन भूमि को क्या का निरीक्षण कौन करता था? शद्र करता था। अब बताना है कि खालसा भूमि का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में आने वाला भूमि होता था। अब जागीर भूमि का मतलब क्या होता था? जागीर में तनख्वाह के बदले दिया जाने वाला भूमि, उसे बोलते हैं जागीरदार भूमि कहा जाता था। आगे बताना है इसके बाद कि अकबर ने किस अधिकारी को नियुक्त किया था अपने क्षेत्र से 1 करोड़ का दाम वसूल करने के लिए? उसका नाम था करोड़ी नाम का अधिकारी था। अब बताना है कि अकबर ने किस नाम का नवीन प्रणाली का आरंभ किया था जो कि बंदोबस्त बस्ती कहलाता था? नाम था दहशाला। अब बताना है कि मुगल काल का सबसे बड़ा सिक्का का नाम क्या था? संसब, जो कि सोना का बना होता था। अब बताना मुगल काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? चांदी था। अब लेन देन के लिए किस सिक्के का प्रयोग होता था? तांबे के सिक्के का प्रयोग होता था। अब बताना है इसके बाद कि अकबर के शासनकाल में कितने ऐसे मनसबदार थे जिनके पास 5000 जाति की पदवी थी? 29। और औरंगजेब के शासनकाल में मनसबदार का संख्या बोलिए 79 था। अब बताइए जहांगीर के सवार पद में मतलब किसकी व्यवस्था की गई थी? जहांगीर के सवार पद में किसका व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? वह था द्वस्पा और सिंहस्पा था। मुगल काल में रुपए का सर्वाधिक ढुलाई किसके शासनकाल में हुआ था? औरंगजेब के। आना सिक्के का प्रचलन कौन शुरू किया था? शाहजहां। जहांगीर अपने समय में सिक्कों पर आकृति बनवाने के साथ नूरजहां का भी चित्र अंकित करवा दिया था। ठीक है, अब इसमें अगला होमवर्क लिखते हैं। लिखिए, मराठों का उत्कर्ष में करना है और ये कल किया करके आना है। इसमें कहाँ तक? तो करके आना है शिवाजी के उत्तराधिकारी तक, किससे पहले। अब बताइए इसमें आधुनिक भारत में क्या दिया गया था? आगे बढ़ा दिया गया था क्या? ऐसा। तो आधुनिक भारत में हम लोग को दिया गया था अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह का उल्लेख किया गया था। आइए, सन्यासी विद्रोह का प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? बिहार और बंगाल। अब बताइए इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? केना सरकार कर रहा था। फकीर विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में। इसका नेता कौन था? मजनून शाह और चिराग अली था। अब चुवारू विद्रोह कहाँ हुआ था? बांकुड़ा बंगाल में। इसका नेता कौन था? दुर्जन सिंह था। पॉलीगारों का विद्रोह कहाँ हुआ था? त्रावणकोर में। इसका रास्ता कौन किया था? मेलुथाम्पी किया था। अगला, भील विद्रोह कहाँ हुआ था? पश्चिमी घाट में। नेता कौन था इसका? सेवाराम था। पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? ये असम में हुआ था। और इसके नेता कौन थे? टीपू। अब अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। नेता कौन थे इसके? गोमधर कुंवर। अगला, बहावी विद्रोह कहाँ हुआ? आंदोलन कहाँ हुआ था? बिहार उत्तर प्रदेश। इसके नेता कौन थे? सैयद अहमद तुतामीर। चलिए, ज्योग्राफी में क्या दिया गया था? इसमें अगला
याद करना अंग्रेजी वाले शासन में 10 से लेकर के 20 तक करना है। भूमंडल में जलवाष्प भूगोल में है वायुमंडल जलवाष्प का ये। पहला सवाल, वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल मतलब पृथ्वी के ऊपरी भाग को, जिसमें मतलब गैसीय अवस्था को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर से घिरा हुआ वायु के विशिष्ट को क्या बोलते हैं? वायुमंडल कहते हैं। अच्छा, वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? एयरोलॉजी। और वायुमंडल के निचले परत का अध्ययन क्या कहलाता है? मेट्रोलॉजी कहलाता है। और वतन आयतन के अनुसार वायुमंडल में गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना? 78। ऑक्सीजन कितना? और CO2 कितना? 3। आर्गन कितना? 0.93%। बिल्कुल, अच्छा है। अब बताइए सर कि वायुमंडल में पाए जाने वाले गैस में नाइट्रोजन आता है, तो नाइट्रोजन का मात्रा बताइए वायुमंडल में कितना है? लगभग 78%। अब बताना है कि सब गैस की सभी प्रतिशत मात्रा में से वायुमंडल के सभी गैस में सबसे अधिक आयतन किसका है? नाइट्रोजन का है। नाइट्रोजन की उपस्थिति, किस गैस की उपस्थिति के कारण वायु दाब, पवन को शक्ति और प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है, फीलिंग होता है? नाइट्रोजन के कारण होता है। बताइए नाइट्रोजन गैस का। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस प्रभाव का गैस है? नहीं सर, ग्रीन हाउस का प्रभावित करने वाले गैस में आता है CO2। CO2 इसलिए है, उसके बाद मीथेन है, मुख्यतः CO2 है। हैं? वो वायु को प्रदूषण फैलाने वाला गैस है। या अम्लीय अति के लिए ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार, मतलब क्या? पृथ्वी का तापमान बढ़ाने वाला गैस। CO2 प्रदूषण फैलाता नहीं है, ये तापमान बढ़ाता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड करता है सर, ये प्रदूषण फैलाता है। अच्छा बताइए, मनुष्य रक्त में सबसे ज़्यादा तेज से घुलने वाला गैस कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, मनुष्य रक्त में ऑक्सीजन किस रूप में होता है? हेमोग्लोबिन के रूप में। मतलब उसे क्या कहते हैं? जैसे हम सांस लिए, अभी गैस के रूप में है O2, लेकिन हमारे बॉडी में जाएगा तो किस रूप में रहता है? HbO2, उसे बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब बताइए, मनुष्य के शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड किस रूप में होता है? HbCO2, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। रक्त के रूप में। और मनुष्य के रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड किस रूप में रहता है? मोनोकार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, HbCO। और मनुष्य के रक्त में सबसे तेजी से घुलने वाला गैस कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, अब एक सवाल पूछ लेते हैं, मनुष्य का जो रक्त में कौन सा ऐसा कोशिका है जिसमें केवल एक एक कोशिका हो, एक ही अंग होता है? मनुष्य के रक्त में 3 कोशिकाएं होती हैं, RBC, WBC और ब्लड प्लेटलेट्स। तो मनुष्य में ऐसा रक्त में कौन सा कोशिका है जिसमें केवल, देखिए आप पढ़े होंगे सर, कोशिका में एक अंग होता है, जैसे कोशिका झिल्ली होता है, जैसे गोल्गी कॉय होता है, लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसी प्रकार कुल 16 प्रकार के लगभग अंग पड़े हुए हैं। तो बताने वह कौन सा ऐसा कोशिका है रक्त में जिसमें केवल एक एक अंग होता है? RBC में केवल और केवल क्या होता है? राइबोसोम, और कोई कोशिका कोई अंग होबे नहीं करता है। मनुष्य के रक्त में 3 प्रकार का कोशिका होता है, RBC, WBC और ब्लड प्लेटलेट्स। इन तीनों ही कोशिकाओं में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में कोशिका होता है उसका आकार सबसे छोटा होता है, और इन तीनों ही कोशिकाओं में जिन कोशिकाओं का आकार सबसे बड़ा होता है उनका संख्या बहुत छोटा होता है। तो कहते हैं मनुष्य के रक्त में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कोशिका RBC होता है, अतः सबसे छोटे आकार का सेल कौन सा होता है? RBC होता है। और मनुष्य के रक्त में सबसे ज़्यादा मात्रा में, सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला सेल कौन सा? WBC होता है। आकार से क्या होता है? बड़ा होता है। और कहते हैं मनुष्य का जो रक्त में जो RBC होता है, ये ऐसा कोशिका होता है जिसमें केवल राइबोसोम मिलता है और कोई भी अंग नहीं मिलता। कहते हैं मनुष्य के RBC में केंद्रक नहीं होता है, और जिस कोशिका में केंद्रक नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? ब्रेनलेस सेल कहते हैं।
अतः मनुष्य के रक्त का ब्रेनलेस सेल क्या होता है सर? आरबीसी होता है। साथ में इसमें सिर्फ एक कोशिका कौन सा होता है? राइबोसोम, और वह कुछ होवे नहीं करता है। इस आकार कैसा होता है? उभयतल, यानी इसे बोलते हैं बायोकॉन्केव कहते हैं इंग्लिश में। उभयतल कहने का मतलब क्या? वैसा आकार जिसमें केंद्रक होता ही नहीं है ना। आरबीसी का खोज कौन किया था? आरबीसी का खोज कौन किया था? एंटोनी लीवेनहॉक ने किया था। एंटोनी लीवेनहॉक ने किया था। अब बताइए एक स्वस्थ पुरुष में आरबीसी का मात्रा कितना होता है? 4.5 से 5.5 मिलियन पर 100 ml HB। 100 ml होमोग्लोबिन में इसका मात्रा स्वस्थ पुरुष में 4.5 मिनट में क्या? 45 लाख। एक मिनट में कितना होता है? 10 लाख होता है। तो 4.5 मिनट से कितना? 5.5 मिलियन। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि इसमें जो होता है 40 से 45 लाख पर